अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। और बेटा आज हमारे पास है 2-1 एक्ट प्ले का जो आपके पास सेकंड प्ले है द प्रोग्रेस। उसके बेटा हमने जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है MCQ सॉल्व करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। स्टार्टिंग में क्या आ रहा है हमारे पास, मिसेस मेल्डन इज़ अ डैश काइंड ऑफ लेडी। कि मिसेस मेल्डन जो है वो इस तरह की खातून है जो उनके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो इट वॉज अबाउट ग्रेसफुल इवन दो शी वॉज कंप्लेनिंग ऑल द टाइम, बट बेटा आपने लिखना क्या यहाँ पर होगा, ग्रेसफुल होगा। टॉम मेल्डन डाइड ऑफ। टॉम कौन था? जो मिसेस मेल्डन का हस्बैंड और एडी का बाप। तो बेटा इसकी डेथ हुई थी जब उसको पता चला था कि उसके बेटे की डेथ का जो सदमा था ना, तो उस वजह से ही उसकी भी डेथ हो गई थी। तो इट वॉज बिकॉज ऑफ ब्रोकन हार्ट। ठीक। इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एडी डाइड एज अ, जो बेटा जो जंग में एडी जो मारा था, यहाँ पर पूछ रहे हैं उसका रैंक। ये अक्सर स्टूडेंट्स ढूंढने में नाकाम हो जाते हैं, लेकिन ये तब बताया गया था जब मिसेस मेल्डन पूरी कहानी बता रही होती है ना, कि A to Z बता रही होती है एडी की पैदाइश के बारे में लेके। जब वो पूरा एक डिटेल्ड पूरा जो हमारे पास जाता है 2-3 पेज का, उसमें लिखा हुआ है कि ही डाइड एज अ कैप्टन। प्रोफेसर हेनरी कोरी वांटेड टू ऑफर हिज इन्वेंशन फर्स्ट टू द प्रोफेसर हेनरी कोरी। मतलब कि बेटा अपनी तरफ से वो क्या बताना चाह रहे थे कि पहले तो मैं अपनी गवर्नमेंट जो अपनी खुद की गवर्नमेंट है, इट वॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनको ऑफ़र करूँगा। लेकिन ही ऑल्सो सेड दैट कि अगर उन्होंने मेरी ऑफ़र को मेरे मुताबिक पे करने से मना कर दिया तो मैं किसी और को ऑफ़र कर दूंगा। द नेक्स्ट वन इज़ मिसेस मेल्डन वांटेड द इन्वेंशन ऑफ हर ब्रदर टू बी। अच्छा, मिसेस मेल्डन क्या चाहती थी कि क्या हो, मतलब उनकी इन्वेंशन क्या हो, मतलब कि एक तो क्या मतलब वो बेचना शुरू कर दे? बिल्कुल भी नहीं। जंग में इस्तेमाल करे? बिल्कुल भी नहीं। कीप सीक्रेट। अच्छा, कीप सीक्रेट का मतलब बेटा क्या होगा कि बस इन्वेंशन रहे लेकिन छुपा के रखो उसको। तो ये भी नहीं चाह रही थी, बल्कि वो चाह रही थी कि सप्रेस, मतलब कि बस क्या कर दो, उसको दबा दो, ख़त्म कर दो, इसको हटा दो दुनिया से। प्रोफेसर कोरी क्लेम दैट हिज इन्वेंशन वुड। प्रोफेसर हेनरी कोरी ने क्या क्लेम किया कि उनकी जो इन्वेंशन है वो क्या करेगी? अच्छा, हेनरी कोरी के मुताबिक था कि इट वो रेवोल्यूशनाइज वॉरफेयर। रेवोल्यूशनाइज वॉरफेयर एज इन किस तरह से कि मतलब उनका मानना ये था भाई कि ये लोग जो जंग के पीछे इतनी जंगें लड़ रहे होते हैं, जब मैं अपना ये बॉम्ब जब मेरी इन्वेंशन लोगों के सामने आएगी तो वो जंग करने से पहले सोचेंगे, और अगर जंग हो भी जाएगी तो सालों साल नहीं चलेगी, बल्कि क्या होगा, कुछ दिनों की, मैक्सिमम कुछ दिनों की, उसके अंदर अंदर सालों की जंग ख़त्म हो जाएगी। द एंटेनिम ऑफ द वर्ड प्रोग्रेस। एंटेनिम बेटा हम बोलते हैं ऑपोजिट वर्ड, सेम वर्ड नहीं। ये ध्यान रखना, कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक कर सकते हैं। प्रोग्रेस का मतलब होता है आगे बढ़ना, इसका मतलब इसकी ऑपोजिट मीनिंग होगी, हमने क्या ढूंढनी है, जो कि बैकवर्ड्स की हो। तो दैट आंसर इज रिग्रेस। रिग्रेस इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, नंबर 8 है पग्नेशियस। पग्नेशियस का मतलब बेटा हमने अभी आपको जो है प्ले 1 में ये बात समझाई थी कि पग्नेशियस दरअसल इसका मतलब क्या है, फॉन्ड ऑफ फाइटिंग हुआ इसका, और ये ओरिजिनली इसी प्लेग से वर्ड लिया गया है। ठीक। नेक्स्ट इज प्रोफेसर हेनरी कोरी रिप्रेजेंट्स डैश। प्रोफेसर हेनरी कोरी क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? ही रिप्रेजेंट सेल्फिशनेस बिकॉज ही थिंक्स जस्ट अबाउट हिमसेल्फ। बट द थिंग इज दैट कि बेटा ही इज़ मोर रिलेटेबल। कि दुनिया में बेटा जिस तरह से लोग पाए जाते हैं उनसे इससे आप ज़्यादा रिलेट कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग ही इज़ अ गुड पर्सन, बट ही इज़ अ पर्सन विद होम यू कैन रिलेट। मिसेस मेल्डन किल्ड हर ब्रदर विद अ। मिसेस मेल्डन ने जो हेनरी कोरी को मारा था वो किससे मारा था बेटा? शी किल्ड हिम विद अ नाइफ। नाइफ से मारा था। मिसेस मेल्डन वॉज मॉर्निंग द डेथ ऑफ हर डैश। मिसेस मेल्डन जो गम खा रही थी वो किससे खा रही थी? बार बार अपने बेटे की डेथ का। एंड प्रोग्रेस इज रिटन बाय सेंट जॉन जी एरविन। ओके, सो स्टूडेंट्स, वी आर डन विद दिस लेक्चर। आई डू होप बेटा आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।